नमस्कार मित्रों, हम आपके जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं वो सब हमारे ही कर्मों का फल होता है। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में वहम होने लगता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या हमारे द्वारा कोई अपराध बन गया। यानी कि तरह तरह की बातें। वैसे ही एक जमींदार साहब थे, उनके पिता का निधन हो गया और जमींदार उस संपत्ति का मालिक बन गया। पिता के मरने के साथ ही उसने स्वतंत्रता का अनुभव किया। जो उसके पास जमा पूंजी थी वो अनाप शनाप खर्च करता, दिन भर इधर से उधर घूमता और साल में जब उसके फसल आने का समय हुआ तो हर साल से इस साल आधी ही पैदावार देखता है, तो वो मन में बड़ा दुखी होता है कि इतने से तो खर्चा ही नहीं चलना है। और यही सोच करते करते उसकी कुछ तबीयत बिगड़ जाती है। संपन्न व्यक्ति थे, तरह तरह के वैद्य डॉक्टर आते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन नतीजा वही शून्य पर रहता है। कहा भी जाता है, बढ़त बढ़त संपत सलिल, मन सरोज बढ़ जात, घटत घटत फिर ना घटत, बरु समेत कुम्हलात। यानी जब संपत्ति का समूह बढ़ता है, यानी कि जल बढ़ने पर जैसे कमल खिलता है और ज्यों ज्यों जल बढ़ता जाता है त्यों त्यों कमल भी ऊपर आता है, लेकिन जल के घटने के साथ कमल की वो नाल नीचे नहीं जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो कमल ही जल के सहित सूख जाता है जब जल नहीं होता। इसी प्रकार धनवान मनुष्य जो होते हैं तो वो संपत्ति के बढ़ने के साथ साथ उनका मन भी बढ़ जाता है, उनकी आकांक्षाएं बड़ी होने लगती हैं। लेकिन जब वही धन कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो वो कुम्हलाए से हो जाते हैं। उनको लगता है जैसे हम बीमार हो चुके हैं और निश्चित ही वो बीमार हो भी जाते हैं। इसी प्रकार से इस जमींदार का हाल था। वो सारी दवाएं करा के थक चुका था, घर पर निढाल पड़ा रहता। इतने में ही एक दिन कोई बाहर के संत आए और उन्होंने गांव में सुना कि इस गांव के जमींदार बहुत ज्यादा बीमार हैं, उनके ऊपर कोई दवा असर नहीं कर रही है। तो वो संत निश्चय करते हैं कि क्यों ना एक बार मैं भी चलकर देखूं क्या कारण है। क्योंकि वो सिद्ध महात्मा थे, तब वो जाते हैं और देखते हैं। ग्रह दशा के अनुसार उनको उनका घर बढ़िया संपन्न दिखाई देता है और वो मन ही मन में जो विचार करते हैं तो जमींदार से कहते हैं, जमींदार साहब आपका तो इलाज चुटकियों में हो जाएगा अगर आप मेरी एक सलाह माने। जमींदार कहता है, महात्मा जी इतना कुछ किया है, जो संपत्ति थी सब लुटा दी, तो आपकी सलाह क्यों ना मानूंगा, बताइए मुझे क्या करना होगा। तब संत कहते हैं कि जमींदार तुम्हारी ही जमीन पर
कहीं एक राजहंस बैठा करता है आकर। अगर तुम उस राजहंस के दर्शन नित्य प्रति पाने लगो तो तुम पहले से भी अधिक स्वस्थ हो जाओगे। और चूंकि उनका संत स्वरूप था, जमींदार को उनकी बात अच्छी लगती है और वो दूसरे दिन से ही प्रयास करते हैं उस राजहंस के दर्शन के लिए। नित्य प्रति वो कभी इस तरफ कभी उस तरफ के खेतों में जाते हैं और निरीक्षण करते हैं कि शायद हमें राजहंस के दर्शन हो जाएं। इस प्रकार से उनको करते हुए 6 महीने हो गए और तब तक पुनः फसल आने का समय आ गया। तो जो उनकी फसल पिछले वर्ष हुई थी, पिछले वर्ष की तुलना में इस साल उनकी फसल काफी अच्छी होती है और उनके मन में जो दुख था वो कुछ कम हो जाता है कि धन अभाव के कारण वो जो चिंताग्रस्त थे। लेकिन अभी जमींदार समझा नहीं है कि ये ऐसा क्यों कर हो रहा है, लेकिन उसे पहले से अपनी शक्ति बढ़ी हुई लगती है और वो निरंतर इसी प्रकार से अपने खेतों के चक्कर लगाता है। जो उसके कारिंदे थे, काम करने वाले, उनकी चोरियां वगैरह रुक जाती हैं क्योंकि उनको एक भय बन गया था कि जमींदार किसी भी समय आ सकते हैं और अगर हमारी चोरी पकड़ी गई तो जमींदार के हाथों हमें सजा होगी। इस प्रकार करते हुए जब 3-4 वर्ष हो गए, जमींदार पहले की तुलना में अब बहुत अधिक संपन्न हो चुके थे। तब वो महात्मा जी आते हैं और जमींदार से पुनः मिलते हैं। कहते हैं, जमींदार आपको आराम है कि नहीं? तब जमींदार बड़े मायूस होकर उत्तर देते हैं, बोले हाँ महाराज, स्वास्थ्य तो कुछ ठीक है, लेकिन आपने जो राजहंस बताया था वो हमें आज तक नहीं मिल पाया। तब सन्यासी हंसने लगता है और कहता है, जमींदार ये वही राजहंस है जिसकी चिंता में तुम्हारा मन रहता था, जिसके दर्शनों के लिए तुम लालायित रहते थे। जमींदार चौंक कर उसकी ओर देखता है कि ऐसा क्या, मैंने तो कभी राजहंस की कल्पना नहीं की थी। बोले हाँ जमींदार, सही बात कह रहा हूं, क्योंकि तुमने अपने जो पिता से संपत्ति विरासत में पाई थी और जब वो घटने लगती है तब तुम्हारे मन में ये था कि अब कल क्या होगा, और उसी चिंता ही में तुम्हारा शरीर सूखने लगा था। तुम्हारे मन में कुछ अच्छा नहीं लगता था, किसी से बातचीत भी नहीं भाती थी, क्योंकि तुमको ये चिंता खाई जा रही थी कि अब मेरा कैसे पालन होगा, क्योंकि अब तो धन संपत्ति बहुत कम है। तब जमींदार कहता है, फिर ऐसा क्या हुआ महाराज? तब वो बताते हैं कि जब तुमने वहां रोज जाना आना शुरू कर दिया तो जो तुम्हारे यहाँ चोरियां होती थी, जो लोग अनुशासनहीनता करते थे, वो सब बंद हो गई और जो तुम्हारा आर्थिक नुकसान हो रहा था वो भी रुक गया। उस लिहाज से तुम्हारी आमदनी बढ़ी और जो तुम्हारे मन में चिंता थी वो धीरे धीरे दूर होती चली गई। तो मित्रों, कथा का आशय ये है कि हम अपने जिस जगह पर हैं वहां पर हमें अपना अच्छे से अच्छा, जिस जगह पर हम हैं हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी नज़र 24 घंटे उस कार्य पर जरूर रहे, तभी हम उसमें 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि नहीं आज हमने कुछ नया सीखा है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने इष्ट मित्रों को। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें
इससे हमें भी लगता है कि नहीं, हमारा वीडियो अच्छा है या बुरा है। आप सब लोग इतनी देर तक बने रहे, इसके लिए हृदय से धन्यवाद है आप सभी लोगों को। नमस्कार।